राधे राधे दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक शौकीन लोमड़ी रहा करती थी। वह कभी कभी जंगल से निकलकर गांव जाने वाली सड़क के पास पेड़ों के नीचे बैठ जाया करती और आने जाने वालों के कपड़े देखा करती। इसी प्रकार देखते देखते महीनों बीत गए और एक दिन उसने अपने लिए भी कपड़े बनवाने की सोची। लेकिन अब वो अपने लिए कपड़े कैसे बनवाए, वो इसका उपाय सोचने लगी। जंगल के पास एक कपास का खेत देखकर उसका मन ललच उठा। अब वो रोज ही एकदम सवेरे सवेरे उठकर कपास चुन चुन कर इकट्ठा करने लगी। महीनों के बाद उसने अपने कपड़े भर का कपास इकट्ठा कर लिया और उस कपास को लेकर ओटने वाले के पास पहुंचकर बड़ी ही विनती से कहने लगी, ए भैया कपास ओटने वाली, मेरी कपास ओट दे। कपास ओटने वाले ने कहा, लोमड़ी बहन पैसे लाई हो? तो लोमड़ी ने कहा, अरे भैया ओटा आटी कर दे, मेरे आले में है तसला, जिसमें धरे हैं पैसा, घर जई हैं तो दी हैं। ये सुनकर कपास ओटने वाले ने लोमड़ी की बात सच मान ली और उसका कपास ओट दिया। उसके बाद कपास ओटने वाले को ठग लिया ऐसा समझकर लोमड़ी खुश होती हुई कपास धुनने वाले धुनिया के पास पहुंची और धुनिया से भी बड़े प्रेम से वही शब्द कहें, अरे भैया धुनिया, मेरी धुन्ना धाती कर दे, मेरे आले में है तसला, जिसमें धरे हैं पैसा, घर जई हैं तो दी हैं। उसकी बात सुनकर धुनिया ने उस पर विश्वास कर लिया। सोचा कि कपास धुन जाने के बाद लोमड़ी खुद ही पैसे लाकर दे देगी। इस प्रकार लोमड़ी धुनिया को भी मूर्ख बनाकर चली गई। उसके बाद लोमड़ी जल्दी से सूत काटने वाले के पास गई और बोली, मेरे प्यारे भैया, मेरा कुर्ता लहंगा पहनने का बड़ा मन है। अगर तू मेरी सहायता कर दे तो मैं अवश्य ही कुर्ता लहंगा बनवाने में सफल हो जाऊंगी। सूत काटने वाले ने पूछा, लोमड़ी बहन क्या काम है? लोमड़ी बोली, भैया मेरा सूत काट दे। सूत काटने वाले ने कहा, ठीक है, पहले पैसे दो। तो लोमड़ी बोली, वाह भैया, कहीं बहन से भी पैसे मांगे जाते हैं? फिर भी यदि पैसे ही लगेंगे तो मैं घर से लाकर दे दूंगी। और लोमड़ी फिर से कहने लगी, अरे भैया मेरी काती कूती कर दे, मेरे आले में है तसला, जिसमें धरे हैं पैसा, घर जई हैं तो दई हैं। बेचारे सूत काटने वाले ने भी उसकी बात सच मानकर उसका बढ़िया सूत काट दिया। सूत लेकर लोमड़ी खुशी खुशी जुलाहे के घर पहुंची और बोली, अरे भैया जुलाहा, मेरा बूना बानी कर दे, मेरे आले में है तसला, जिसमें धरे हैं पैसा, घर जई हैं तो दई हैं। जुलाहा बोला, लोमड़ी बहन मेरा काम बुनने का है, मैं पहले पैसे लेता हूँ, लेकिन खैर तुम मुझे भैया बना चुकी हो, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम घर पहुँचते ही पैसे दे जाना। लोमड़ी जुलाहे को भी जल्दी पैसे देने का वादा करके दौड़ी दौड़ी दर्जी के पास पहुँची। उसे हाँफते हुए देखकर दर्जी बोला, अरे लोमड़ी बहन, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? लोमड़ी बोली, जब तुम मुझे अपनी बहन बना ही चुके हो तो जल्दी से मेरा लहंगा कुर्ता सील दो, उसे पहनकर मुझे ब्याह में जाना है। दर्जी बोला, मैं पैसे लेकर ही सिलूंगा। तो लोमड़ी बोली, अरे दर्जी भैया मेरा सिया साई कर दे, मेरे आले में है तसला, जिसमें धरे हैं पैसा, घर जई हैं तो दई हैं। इस प्रकार लोमड़ी ने दर्जी को भी आशा भरोसा देकर कुर्ता लहंगा सिलवा लिया और अपने घर चली आई। कई दिन की दौड़ धूप के बाद लोमड़ी को नींद आ गई और वह सो गई। दूसरे दिन सवेरे ही उठकर नहा धोकर उसने नया कुर्ता लहंगा पहन लिया और गांव जाने वाली सड़क पर बड़े शान से जाकर बैठ गई। इतने में ही एक हाथी वाला वहां से निकला तो लोमड़ी को देखकर बोला, अरे शौकीन लोमड़ी, मेरी हाथी की सवारी करेगी? तूने तो बहुत ही सुंदर कुर्ता लहंगा पहना है, आ मेरी हाथी पर बैठ जा। उसकी बात सुनकर लोमड़ी बोली, हे राम, लंबी सूंड चौड़े कान, मैं न बैठूंगी, गिर पड़ूंगी तो। उसकी बात सुनकर हाथी वाला चुपचाप चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक ऊंट वाला उधर से निकला और लोमड़ी को देखकर बोला, अरे लोमड़ी, बड़ा सुंदर कुर्ता लहंगा पहनी हो, लेकिन वहाँ जमीन पर नीचे क्यों बैठी हो? आओ मेरे ऊँट की सवारी कर लो। तब लोमड़ी ऊँट को देखकर बोली, हे राम, इस बलबले ऊँट पर मैं ना बैठूंगी, गिर पड़ूंगी तो। उसकी यह बात सुनकर ऊँट वाला अपने रास्ते चला गया। थोड़ी ही देर में एक सुंदर घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला। लोमड़ी को देखकर वो भी बोला, अरे लोमड़ी, बड़ा सुंदर लहंगा कुर्ता पहनी हो, आओ मेरे घोड़े पर थोड़ा सैर कर लो। तो लोमड़ी घोड़े को देखकर बोली,
हे राम, इस हिनहिने पर मैं ना बैठूंगी, गिर पड़ूंगी तो। इस प्रकार घोड़े वाला भी चला गया। फिर एक गाड़ी वाला उधर से निकला। लोमड़ी को देखकर बोला, अरे वाह लोमड़ी, बहुत बढ़िया कुर्ता लहंगा पहना है, मेरी गाड़ी पर आकर बैठ जा, वहाँ नीचे जमीन पर तेरा लहंगा कुर्ता खराब हो जाएगा। तो लोमड़ी उसकी गाड़ी को देखते हुए बोली, हे राम, इस धसकने वाले पर मैं ना बैठूंगी, गिर पड़ूंगी तो। गाड़ी वाला भी अपना सा मुंह लेकर चलता बना। उसके बाद एक गधे वाला वहां से निकला और बोला, अरे लोमड़ी, कितना सुंदर कुर्ता लहंगा पहनकर बैठी हो, आ जा, मेरे गधे पर बैठ जा। पहले तो लोमड़ी छोटे गधे को देखकर उस पर बैठने के लिए चली, लेकिन फौरन ही उसे गधे का चिल्लाना और भागना याद आ गया। तो वो फौरन ही सचेत होकर बोली, हे राम, इस ढींचो ढींचो पर मैं ना बैठूंगी, कहीं गिर पड़ूंगी तो। उसकी बात सुनकर गधे वाला भी अपने रास्ते पर चल दिया। फिर कुछ देर बाद वहां से एक सूअर वाला निकला। लोमड़ी को देखकर बोला, अरे लोमड़ी, आज तो बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही हो, मेरे सूअर पर बैठोगी। सूअर वाले की बातें सुनकर लोमड़ी छोटे छोटे सूअर को देखकर बड़े शान से बोली, अच्छा, इतना बड़ा आग्रह है तो लाओ, मैं तुम्हारे सूअर पर थोड़ा बैठ ही लूँ। इतना कहकर लोमड़ी एक छोटे से सूअर पर कूदकर बैठ गई। लेकिन सूअर तो कीचड़ में लौटने के शौकीन होते हैं, तो वो भी कुछ देर चलकर एक दलदल भरी तलैया में लौटने लगा। बेचारी लोमड़ी जब तक अपने कपड़े बचाकर संभालती, तब तक उस सूअर ने उसे भी कीचड़ में लथेड़ दिया। लोमड़ी को कीचड़ में सना देखकर आने जाने वाले सब हंसने लगे। लोमड़ी खिसियाकर तुरंत एक धोबी के घर पहुंची और बोली, अरे धोबी भैया, मेरी फीचा फाची कर दे, मेरे आले में है तसला, जिसमें धरे हैं पैसा, घर जइहें तो दइहें। धोबी ने भी लोमड़ी की बात पर विश्वास कर लिया कि कपड़े धुल जाने के बाद लोमड़ी पैसे अवश्य देगी। लेकिन चालाक शौकीन लोमड़ी ने तो सबसे मीठी मीठी बातों से ही मुफ्त में काम करवा लिया। कपड़े धुल जाने के बाद लोमड़ी जल्दी से कपड़े लेकर अपने घर पहुंची और अब अपने कुर्ते लहंगे को पहन ओढ़कर घर में ही रहती। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।